चलिए अब हुआ लोग यहाँ देखो, अभी हम लोग कौन सूत्र पर है? त्रिविम सूत्र। यहाँ देखिएगा ध्यान से, त्रिविम सूत्र क्या होता है, कैसे जानेंगे इसके बारे में। देखो पहले त्रिविम सूत्र के बारे में जान लीजिए। इसमें क्या दर्शाया जाता है, इसमें अगर है ठोस रेखा, इस तरह के रेखा को क्या बोलते हैं? ठोस रेखा। क्या बताते हैं? सुनिएगा ध्यान से, तो डॉटेड रेखा नामों से पता चल रहा है, इसको बोलते हैं डॉटेड रेखा। तो बताइए त्रिविम सूत्र में 3 गो रेखा रहेगा, एगो ठोस, डॉटेड, इसके अलावा रहता है बेज रेखा। इसको कौन रेखा बोलते हैं? ये पूरा रंगा होना चाहिए, अरे समझ गए? तो इसको कौन रेखा बोलेंगे? वेज रेखा। वेज अब किसी भी तरह लिखा हो संरचना सूत्र, समझ रहे हैं? ठोस रेखा हो इसका मतलब है कि यह कागज के सतह पर है, अरे कागज के, डॉटेड हो तो कागज के सतह के पीछे, अब बेज है तो कागज के सतह के ऊपर। देखिए त्रिविम सूत्र में क्या बताएगा, ठोस रेखा क्या बताएगा? कागज के सतह, डॉटेड पीछे है और बेज रेखा ऊपर है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मीथेन है तो मीथेन का सूत्र कैसे होता है? एगो ऊपर, एगो कागज के सतह पर, दूगो, एगो आगे एगो पीछे, ऐसा ही ना रहेगा। अब देखिए कैसे बताएंगे, तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हो गया। तो मान लीजिए एगो हम ऐसा बना दिए, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ इंफॉर्मेशन क्या देता है, इस हाइड्रोजन का मतलब हुआ, देखो ध्यान से, है जो हाइड्रोजन है ना, ये वेज रेखा है, इसका मतलब है कि यह कार्बन के ऊपर है। अब पूछ देगा इसमें कौन कहाँ है, तो ई हाइड्रोजन जो है कार्बन के ऊपर है। ई ना सोचना कि ऊपर तो है, या उसे नहीं होगा, जो दर्शाया गया है उस तरह होगा। ई हो गया ऊपर। अच्छा ई दोनों कथी पर है? कार्बन के सतह पर, अरे कार्बन के, और यह जो है कार्बन के, कागज के सतह के पीछे। ये कागज के सतह पर है, ये कागज के सतह के। तो आप समझ गए त्रिविम सूत्र। बताइए त्रिविम सूत्र में वेज ऊपर की है साइड में, कागज के सतह पर ठोस रेखा, डॉटेड कागज के सतह के। तो त्रिविम सूत्र समझ गए। चलिए अब आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, एकदम आराम से पढ़ना। हाइड्रोकार्बन, यदि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। यह 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताइए हाइड्रोकार्बन जी कै प्रकार के? 2। इसमें मुख्यतः कौन रहता है? कार्बन और हाइड्रोजन। अरे CH लिख दिया है, समझ लीजिएगा, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। आप सुनिए ध्यान से, हम बताएं दोनों की परिभाषा। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन? एकल बंधन, सिंगल बंधन होता है ना। अच्छा इसमें क्या होगा? द्वि या त्रिबंधन। आप सुनिएगा ध्यान से। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका आता है एल्केन। क्या आता है? सुनिएगा ध्यान से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन का आएगा? एल्केन। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एल्केन में क्या पाया जाता है? एकल बंधन। कार्बन कार्बन के बीच कौन बंधन? एकल बंधन, एकल बंधन। आप सुनते रहिएगा ध्यान से। देखो एल्केन को बताया जाए, ध्यान से सुनिएगा, एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन को पैराफिन क्या कहते हैं? पैराफिन भी कहते हैं। अब इसके अलावा सुनिएगा ध्यान से, किरोसिन तेल जानते हैं? किरोसिन तेल, किरोसिन तेल, एक अलावा डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन से न प्राप्त होता है। पेट्रोल इत्यादि एल्केन ही है। क्या है? एल्केन ही है। अब सुनिएगा, अब शांति से सुनिएगा, जब हम एल्केन को कहते हैं पैराफिन, आई जो तेलवा सब है सब तेले ना हुआ, इस तेलवा को हम लोग कहते हैं एल्केन, एल्केन ही है। तो इसको यही कारण है कि तीनों तेलवा को हम लोग कहते हैं पैराफिन तेल। क्या कहते हैं? तो हम लिखेंगे किरोसिन प्लस, किरोसिन हो गया, प्लस में डीजल, अरे हो जाएगा, अब प्लस में पेट्रोल, ये तीनों को क्या कहते हैं हम लोग? पैराफिन तेल। क्या कहते हैं? पैराफिन तेल।
क्या कहेंगे? पैराफिन तेल। अब बताइए, फिर से हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना है क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन, और संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन। अच्छा, एल्केन की बात किया जाए तो एल्केन में एकल बंधन होता है, एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। अब सुनिए, किरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि एल्केन है, इसलिए इन तीनों को क्या कहते हैं? पैराफिन तेल। क्या कहते हैं? अब बात किया जाए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एक फॉर्मूला क्या है, कैसे पहचानेंगे कि एल्केन है? तो सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2। मतलब जितना कार्बन है ना, उसके दुगुना से दो गो ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन, दुगुना से दो गो ज्यादा। कार्बन 5 गो, तो हाइड्रोजन एल्केन समूह बनाने के लिए क्या गो? 12 गो। 5 दूना 10, 2 12। अच्छा, कार्बन 7 गो है तो 7 दूना 14, 2 8 गो है तो 8 दूना 16, 2 20 ना 18। ठीक है। 7 दूना 14, 2 18 ना। हाँ 16। तो समझ गए इस बात को? अच्छा, इसके लिए क्या जोड़े लगा देंगे? कार्बन के जोड़े क्या लगाएंगे? अनुलग्न। इसका क्या होता है? अनुलग्न। तो इसका अनुलग्न होता है एन। क्या होता है? एन। मतलब लास्ट में जोड़ेंगे क्या? एन। अब सुनिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से। बहुरे एगो कार्बन रहता है तो उसको कहते हैं मीथ। क्या कहते हैं? दो गो रहता है तो ईथ, 3 गो रहता है तो प्रोप, ठीक है। 4 गो कार्बन था ब्यूट, 5 गो पेन। फिर से पढ़ते हैं, एगो मीथ, 2 गो, 3 गो, 4, 5 गो, 6 गो, 6 रहता हेक्स, 7 गो हेप्ट, 8 गो ऑक्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10। अच्छा, याद करेंगे का? 10 गो वाला को डेक कहते हैं, याद हो गया? 8 गो वाला के ऑक्ट, 9 गो वाला को 5 पेंट, याद है कि नहीं? अरे मीथ, यूथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नोन, डेक, 10 गो हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब निकालेंगे कैसे? ध्यान से सुनिए, एल्केन के टॉप 10 कैसे निकालेंगे अगर बताया जाए? हम नाम कैसे जानेंगे? अगर आपसे पूछे मीथेन का नाम, किससे पूछे? सूत्र, मीथेन का सूत्र बताइए। मीथ है कि नहीं? मीथ एन है कि नहीं? तो मीथ के लिए क्या गो कार्बन? फार्मूला बैठाइए, CnH2n+2। एन का मान 1 है कि नहीं? तो एक सी, दू ना 2 एकम +2 कितना गलो? देख, CH4 आया कि ना? 2 एकम 2 4 हुआ कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए सूत्र से ज्ञात करना है, C2H6, दुगुना से 2 ज्यादा है कि ना? कार्बन का गो है? कार्बन 2 गो है तो क्या लिखेंगे? ईथ। लिखेंगे कि नहीं? एल्केन के लिए क्या लगाएंगे? एन। इथेन हो गया कि नहीं? इथेन को ही एथेन कहते हैं, ठीक है। इससे अल्कोहल से अब OH समूह से भी क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा एथेनॉल, जिसको हम लोग शराब भी कहते हैं, ठीक है। यह जल में घुलनशील होता है। तो अब बताइए ध्यान से, पहले 8 गो कार्बन रहता ऑफ, 10 गो, 5 गो, 6 गो, मंगरू गो, मंगुरेन, मंगरू प्लस ओकर दुगुना से 2 हो जाए क्या? हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें देखो, चलिए मीथेन जी को पढ़े हम लोग। मीथेन जी, मीथेन जी का सूत्र हम लोग जान गए, CH4। इसको कौन गैस कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। अच्छा, आप लोग तो सवाल कीजिएगा नहीं क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि मीथेन अधिकांशतः दलदली भूमि पर पाया जाता है, दलदली जगहों पर, क्योंकि दलदली जगहों एवं वनस्पतियों के सड़ने से, वनस्पतियों के मीथेन गैस उत्पन्न होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अरे समझ गए? अब दलदली भूमि है, वहां तक पत्ता गिरेगा तो सड़ेगा ही। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा होता है। तो बताइए मीथेन को कौन गैस कहते हैं? मीथेन का सूत्र CH, ठीक है। अब एक अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है, CNG, जानते होइएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल। इसमें CNG में, सुनो ध्यान से, इसमें तो एल्केन ना हुआ है, इसमें 85% मीथेन पाया जाता है, 85% मीथेन पाया। अब सुनिएगा ध्यान से, शेष इथेन रहता है। अब देखो, ये बहुत कम
प्रदूषण मुक्त करता है। यही कारण है कि सीएनजी इको फ्रेंडली होता है। क्या होता है? प्रदूषण मतलब प्रदूषण नहीं फैलाता है। अब सुनिए, इसके अलावा एक और पढ़ते हैं हम लोग। एगो बात बताइए, सीएनजी में मीथेन का परसेंट? मीथेन को कौन गैस कहते हैं? और यह दलदली जगहों एवं वनस्पति के सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। सूत्रवा निकालो लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इसके अलावा सुनिएगा, एक होता है एलपीजी। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम। अब सुनिएगा, इसका घटक कौन कौन है? सुनो, एलपीजी का घटक में कौन कौन गैस रहता है जो ईंधन के रूप में जलता है? प्रोपेन कौन रहता है? एगो रहता है ब्यूटेन, कौन रहता है? और एगो रहता है आइसोब्यूटेन। बताओ कै गो रहता है? 3 गोरे, प्रोपेन और आइसो। सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन, 15% एथेन, मीथेन का परसेंट 85। ठीक है, मीथेन का एक और नाम बोलिए, मार्स गैस। अच्छा, एलपी जो है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसका 3 गोरे से मिलकर बना है, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, इसमें महक के लिए क्या मिलाया जाता है? गंध के लिए एथाइल मरकैप्टेन, एथाइल मरकैप्टेन। अरे इथाइल मर। अच्छा, इसका सूत्र देख लीजिए, C2H5SH, C2H5 एथाइल मरकैप्टेन। तब ना हम लोग को गैस महकता है, वरना इस समय गंध नहीं होता है। गैस रिसा हो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा, एक बार ब्लास्ट करेगा तो पता चलेगा। समझ गए बात को? आए तो आप लोग बताइए, मीथेन को कौन गैस कहते हैं? मीथेन में हाइड्रोजन का गो 4 गो, तो फिर कहा जाए एक के बार आवाजें बंद हो गया। मीथेन में हाइड्रोजन का गो। अच्छा, आप लोग सोच समझ के बताइए, ऑक्टेन का सूत्र C8। आगे बोलिए, H कितना? H 20 होगा। H कितना? 4, H 18। सही बोले हैं। C8 8 दूना 16 दू 16 दू 14 ना। अब बताइए, चलो तुम खड़ा हो, पेंटेन है, बैठ के बताओ ना, पेंटेन का सूत्र बताओ। पेंटेन का C5 5 दूना 10 14, बोलिए। हाँ, बोलो। C5 आ H 5 दूना 10 आ 2 11 ना, 11 सब बैल बैल साहब। ऐसा सोनू खड़ा हो। हेक्सेन का सूत्र सुनाओ, हेक्सेन। वो तो ले रहे है, माने हेक्सेन है तो एन होगा। हाँ, वेरी गुड। C6H 14। हम हेक्सेन का है, एल्केन नहीं का है। चलो ये समझ गए। अरे दुगुना से 2 ज्यादा, तू चश्मे पहनने भरा है। ये हो गया। अब देखिए, तो हाइड्रोकार्बन क्या प्रकार के? संतृप्त और असंतृप्त में क्या बंधन? अच्छा, संतृप्त में चलिए, एल्केन को कौन क्या कहते हैं? पैराफिन भी कहते हैं। आई मंगरू जो हो गया, किरोसिन तेल, डीजल इसे को कहते हैं किरोसिन तेल, इसे को पैराफिन तेल भी कहते हैं। समान सूत्र हो गया CnH12+, मतलब समझ गया, जाएगा कार्बन उसके दुगुना से 2 ज्यादा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसका अनुलग्न क्या होता है? चलिए, तो इतना बात को